कहा तो ईवीएम की सरकार है वहाँ ना, वहाँ ईवीएम की सरकार है, वहाँ उद्योग जगत है। महाराष्ट्र से आय की सूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी ने छल से बेईमानी से वहाँ सरकार बनाई है। वो जनता ने तो हमको रिजेक्ट नहीं किया है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ सिकंदर, और अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमनुल्लाह खां साहब। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सर, स्वागत हो आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया को। सर, जनता की कुछ बातें हैं जो जानना चाहती है आपसे। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटने की कवायद चर्चे में है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये मामला जो नीतीश जी का चर्चे में है पलटने का, ये पलटने का मामला नहीं है। जो लोग सामाजिक न्याय की धारा में विश्वास रखते हैं, जो लोग गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो लोग अंबेडकर जी के विचारधारा में विश्वास रखते हैं, संविधान पर विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग गॉड्सवादी संगठन में बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते हैं। उनको पलटना नहीं कहिए, उनको है कि अपनी जो लाइफ है उनकी समतामूलक समाज, उसके लिए उनको वो पीड़ा सता रही है वहाँ, और उसी पीड़ा के तहत यह कवायद तेज है बिहार में कि बिहार और केंद्र दोनों में कि नीतीश जी अपने जो धारा से रिश्ता रखते हैं उसमें वापस आएंगे। ये है। सर, इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, इस पर आपकी क्या राय है? विधानसभा का चुनाव स्पष्ट है। एक तरफ हम लोगों ने अभी बम्बई माने महाराष्ट्र का अपने चुनाव देखा होगा, ईवीएम की सरकार है वहाँ। और जैसे एकनाथ शिंदे को वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने साइड किया एक प्लानिंग के तहत क्षेत्रीय पार्टी में, आज बिहार में भी ये स्थिति पैदा करने की उनकी महत्वाकांक्षी योजना है भाजपाइयों की। उस महत्वाकांक्षी योजना की चर्चा नीतीश जी तक पहुँच चुकी है, और नतीजा है कि भाजपा तोड़ मरोड़ के जैसे नफरत फैला के देश में सियासत कर रही है, उसी तरह पार्टी के अंदर भी इस तरह का खेल कर रही है। नीतीश जी अलर्ट हो चुके हैं, उनके चाहने वाले लोग अलर्ट हो चुके हैं। और बिहार में सवाल है तो बैलेट पर डिमांड हो रहा है बार बार कि अमेरिका, जापान जो लोग मशीन बनाता है वो तो बैलेट से चुनाव नहीं करता है, और यहाँ ईवीएम पर देश की जनता को शक है। और ये डिमांड है इंडिया गठबंधन का, पूरे देश के विपक्ष का ये डिमांड है कि बैलेट पे चुनाव हो। बैलेट पे चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जो जुड़ी हुई पार्टियाँ वो सब चारों खाने चित हो जाएगी, जनता इंसाफ कर देगी। इस बात को आप मान के चलिए। और ईवीएम बिल्कुल जो है कंट्रोलिंग पावर की चीज़ है। जब चांद पे गया हुआ व्यक्ति ज़मीन से कंट्रोल हो सकता है, तो फिर ईवीएम में दूसरे बगल में बूथ के बैठा हुआ व्यक्ति ईवीएम को हैक क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए ये बड़ा सवाल है। बैलेट से चुनाव होना चाहिए। बैलेट से चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार, चाहे वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो या कांग्रेस के नेतृत्व में हो, जरूर बनेगी, और ये भरोसा है हमको। सर, हाल ही में आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आपको करारी हार मिली थी। ऐसे में आप फिर से बिहार जीतने की बात कैसे कर सकते हैं? कहा तो ईवीएम की सरकार है वहाँ ना, वहाँ ईवीएम की सरकार है, वहाँ उद्योग जगत है। महाराष्ट्र से आय की सूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी ने छल से बेईमानी से वहाँ सरकार बनाई है। वो जनता ने तो हमको रिजेक्ट नहीं किया है। सर, तो क्या मान लिया जाए कि नीतीश कुमार ही अब प्रधानमंत्री बनेंगे, एक चेहरा होंगे? देखिए, सियासत और सत्ता का परिवर्तन किसी शर्त पे नहीं होता है। पहले तो इंडिया गठबंधन के अलायंस को वो माने, चूँकि इंडिया गठबंधन के अलायंस में बहुत सारे नेतृत्व शामिल हैं। सबों की राय जो होगी वो किया जाएगा। शिखर नेतृत्व जो हमारा राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, और देश के और भी शिखर नेतृत्व के लोग हैं, इन लोगों को पद की लालच नहीं है। ये लोग पद के लिए देश में, समाज में सियासत नहीं कर रहे हैं। ये लोग देश को, संविधान को बचाने की सियासत कर रहे हैं। आवश्यकता होगी कि नीतीश जी को ही इंडिया गठबंधन के सारे साथी मानेंगे तो राहुल गांधी जी भी मानेंगे, खड़गे जी भी मानेंगे, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग मानेंगे। लेकिन ये तो अंडर खाने बातें हैं। शर्त की बुनियाद पर कोई काम नहीं होता है। पहले तो ये तय करें कि उनकी विचारधारा जो है अभी गॉडसे के विचारधारा से, संघी के विचारधारा के साथ उनका तालमेल नहीं हो सकता, क्योंकि जेपी मूवमेंट के नेता हैं वो, और उन्होंने अभी घुटन महसूस कर रहे हैं वो,
इसमें उस घुटन को ख़त्म करने के लिए पहले तो वो इंडिया गठबंधन को एकीकृत मूवमेंट में, जबकि वो खुद उसके ये थे संरक्षक थे नीतीश जी इंडिया गठबंधन के, किसी परिस्थिति के वजह से उन्होंने आरएसएस विचारधारा वाली, संघी विचारधारा वाली लोगों के साथ जुड़े हैं। तो ये तो वक्ती बात है, जब वो यहाँ आएंगे तो प्रधानमंत्री भी होना होगा, तो जो इंडिया गठबंधन का फैसला होगा, होंगे प्रधानमंत्री नीतीश जी। सर आखिरी सवाल है, ऐसी बातें, ऐसी अफवाह हो रही है कि कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार को ऑफर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? तो कहे तो क्या स्पष्ट है, हम लोग देश में जो हमेशा धर्मनिरपेक्षता की सरकार बनाना चाहते हैं, नीतीश जी उसकी कड़ी हैं, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। इस पर कहना क्या है, ऑफर क्या, खुला ऑफर है कांग्रेस की तरफ से, और कि नीतीश जी देश में और बिहार में बदलाव लाएं, और इसके लिए उनको जो भी उनकी शर्तें होगी वो मानी जाएगी। हम लोग तो एक कांग्रेस पार्टी के मधुबनी के कार्यकर्ता की हैसियत से अपना ये पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि नीतीश जी को आ ही जाना चाहिए था, कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसमें आ जाना चाहिए था, उससे उनको सम्मान भी बढ़ेगा और जो गौठवादी विचारधारा है उसका चकनाचूर भी होगी वो। धन्यवाद।